शबाना जी के घर से आई अफसोसनाक खबर। खुशी का माहौल दुख में बदल गया। यहाँ तक कि खुद गर्ज नाना नानी बीमार इब्राहिम को छोड़कर पिकनिक पर चले गए। यहाँ तक कि उनको अपनी मजबूर बेटी का भी ख्याल नहीं आया। और उसके बाद जो कि मैं आप लोगों को बात बताने वाली हूँ, बहुत ही ज़रूरी है कि अंबर शाज़ेब का घर छोड़ने के बाद अब शबाना जी का घर छोड़ने पर आखिर क्यों हुई है मजबूर। यहाँ तक कि ये भी नहीं सोचा था कि कभी ज़िंदगी में ये दिन भी आएगा कि अंबर को इब्राहिम के खातिर अपने अरमानों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। यहाँ तक कि यूट्यूब पे इस कदर बात फैली हुई थी कि अंबर अपने घर चली गई है, अंबर शाज़ेब के साथ चली गई है। तो बहुत सी ऐसी बातें हो रही थी। और टाइटल पे मैं आप लोगों को बता दूं कि शाज़ेब भी अंबर के घर आया था। आखिर क्या वजह थी जो कि शाज़ेब इतने दिनों बाद कैमरे पर आया है बाकायदा। अंबर ने उसकी वीडियो भी बनाई है, पर उसको मतलब कि रियलाइज़ नहीं होने दिया, बिल्कुल भी फील नहीं होने दिया कि अंबर शाज़ेब की वीडियो बना रही है। आखिर क्या वजह है जो कि अंबर ने शाज़ेब की छुप के वीडियो बनाई है। तो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, यहाँ सुबह तकरीबन 7 से 8 बजे का टाइम था और यहाँ मेरे घर में आई हुई थी ये दो कोयल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सुबह जब जाल पे बैठी हुई होती हैं और बहुत मतलब कि इनकी आवाज़ें आती है तो अच्छा लगता है, पर मैं वीडियो नहीं बना पाती। पर आज ये दोनों ही मतलब कि यहाँ थी, या तो ये अपना घोंसला बनाने की जगह ढूंढ रही थी या फिर कुछ ना कुछ ऐसी वजूहात थी जो ये काफ़ी देर से यहाँ घूम रही थी और आगे पीछे हो रही थी। क्या पता ये जोड़ा है या फिर अलग अलग है, पर ये दोनों काफ़ी देर से यहाँ घूम रही थी। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। और बाकायदा इनकी आवाज़ इतनी अच्छी लगती है सुबह सुबह जब ये लोग बोल रहे होते हैं। और एक ये सामने घर के परिंदा है तो वो भी बहुत खूबसूरत है देखने में, पर उसकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल चेंज है, तो वो भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा। तो फिलहाल चलते हैं हम अपने थंबनेल की तरफ। तो गाइस, मज़ीद वीडियो को बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो गाइज़, यहाँ पे आज जो हम आप लोगों के साथ यानी कि मैं आप लोगों के साथ बातें करने वाली हूँ अंबर को लेके। तो गाइज़, वैसे बहुत दुख की बात है और वाकई शबाना जी से इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि खुदगर्ज नाना नानी बीमार बेटे यानी कि नवासे और बेचारे यानी कि मजबूर बेटी को छोड़कर पिकनिक पर चले गए हैं। तो गाइस, ये बात बहुत सोचने वाली और बहुत दुख वाली है अंबर के लिए कि अंबर अपना घर छोड़ के, अपना शोहर को मतलब कि अपने ससुराल में छोड़ के और अपने बेटे को अपने माँ बाप के ऊपर यानी कि उनकी ज़िम्मेदारी के ऊपर यहाँ लेकर आई है। पर शबाना जी अपनी ही ज़िम्मेदारी से यानी कि इतनी लापरवाह निकली जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ तक कि इब्राहिम बीमार है और शबाना जी पूरी फैमिली के साथ पिकनिक पर गई हुई हैं, जबकि अंबर का कहना है कि हमारा काफ़ी टाइम से प्रोग्राम बन रहा था जाने का। तो कभी कोई बीमार पड़ जाता है तो कभी ज़ैनब बीमार पड़ जाती है, तो इस वजह से पोस्टपोन हो गया। तो क्या शबाना जी की नज़र में इब्राहिम की कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये बात सही कही है किसी ने कि जहाँ यानी कि बच्चों को ददियाल में प्यार मिलता है या बाप का प्यार मिलता है तो उसे ननियाल में भी फोकस दी जाती है। तो ये बात वाकई बहुत सही है। पर आप लोगों से ये बात भी कहूँगी कि पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा, फिर उसके बाद अपना रिप्लाई दीजिएगा, क्योंकि आप लोग ना सुनते हैं ना समझते हैं और आके अपना उल्टा सीधा से यानी कि कमेंट्स कर जाते हैं, उल्टी सीधी सी बात कर जाते हैं। तो आप पहले बात को गौर से सुनिएगा। और यहाँ पे लोगों ने मतलब कि अंबर की वीडियो पे खुल के भी बताया है कि शबाना जी को अभी नहीं जाना चाहिए था, उनको इब्राहिम का एहसास नहीं था, इब्राहिम से मोहब्बत नहीं थी, या पिकनिक इतनी ज़रूरी थी जहाँ इतने दिन पोस्टपोन हुआ तो वहाँ थोड़े दिन और सही। यहाँ तक कि डॉक्टर ने इब्राहिम को ड्रिप तक बता दी थी। और ड्रिप जब लूज़ मोशन में बताई जाती है तो यानी कि तभी बताई जाती है जब बच्चे की कंडीशन या बड़े इंसान की भी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो। तो पहले वो मेडिसिन से ही रोकते हैं, नहीं लगती है तो फिर वो
मतलब के ड्रिप्स के ऊपर लेकर आते हैं। तो ये मतलब कि बहुत ज़्यादा बात है। फिर एक बात और समझ में नहीं आई कि अंबर ने कहा मेरे पास पैम्पर नहीं थे, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। तो गाइज़ जब उनका प्रोग्राम एक दिन पहले बन रहा है और शबाना जी वाकई अपने हस्बैंड के लिए शॉपिंग करने गई हैं, जिसमें वो उनके लिए शर्ट, ट्राउज़र और जूती वगैरह यानी कि स्लीपर लेकर आई हैं, तो क्या वो पैम्पर नहीं ला सकती थी इब्राहिम के लिए? तो ये सोचने वाली बातें हैं जो कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। और क्या अंबर क्या कहना चाह रही है या फिर क्या बताना चाह रही है। और फिर उसके बाद उसने किसी एक अदाकारा के बारे में बात की जिसका आप लोग जानते हैं, हुमैरा असगर शायद ही, तो जिनकी डेड बॉडी मिली है। तो अंबर को उसको देख के भी बहुत बड़ी नसीहत हुई है। वो नसीहत क्या है कि एक तो वो यानी कि किसी बड़े शख्स की बेटी थी और उसके बाद वो नाफरमानी करके कराची आ गई है और शोबिस में वो काम करने लगी है, पर वो कोई बड़ी स्टार नहीं है बकौल अंबर के। तो पर ये है कि उसने नाफरमानी की, चलो वो यानी कि उसने जो भी उसके बारे में बताया, पर अंबर ने जो इतनी बड़ी बात कही है कि मैं भी अपना घर छोड़ रही थी और छोड़ के जा रही थी, पर मैं अब अपने माँ बाप को नहीं छोड़ूंगी। तो ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि आखिर वजह क्या है, क्या रीज़न है जो कि अंबर ने इतनी बड़ी बात रखी है, या फिर शाजिब ने अंबर से कोई ऐसी बात रखी है, या तो तुम अपने घर को देखो या मेरे घर को देखो। तो ये कुछ समझ में नहीं आई कि अंबर ने आखिर ये इतनी बड़ी बात किस टॉपिक के ऊपर कही है, किस बात के ऊपर कही है। क्योंकि अंबर अक्सर अपनी वीडियो में शायद कुछ इस तरीके की बात कर जाती है कि शायद उसको खुद समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और मैं क्या कह रही हूँ या फिर मुझे क्या कहना चाहिए, या फिर वो खुद मतलब कि अनसोचे अनसमझे बात कर देती है। और अब कहने वाले लोग ये भी कहेंगे कि अंबर जैसे कि बच्ची है या कुछ भी है, पर बात यह भी आएगी कि अब अंबर जो है एक बेटे की माँ है, तो अब इतना मैच्योर उसको होना चाहिए कि उसको सोच समझ के मतलब बात करनी चाहिए। तो फ़िलहाल दुख इस बात का हुआ है कि भाई शबाना जी को बिल्कुल भी इब्राहिम को इस कंडीशन में छोड़ के नहीं जाना चाहिए था और पूरे घर में सिर्फ अंबर अकेली है। यानी कि कोई मजबूरी होती तो समझ में आता कि चलो भाई वो अंबर को छोड़कर आ गई है, उनका आने को दिल नहीं चाह रहा था, पर ये तो एक पिकनिक थी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तो अगले हफ्ते प्लान हो जाती। तो एक बच्चे की ज़िंदगी से या उसकी सेहत से ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी ये पिकनिक। तो मुझे तो भाई ये लगता है, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। और बाकी यहाँ शाजिब को देख के अंबर के पास बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ही मतलब कि अच्छा लगा कि अल्लाह पाक इनके जोड़े को हमेशा सलामत रखे और इनके बच्चे के ऊपर इन दोनों माँ बाप का साथ भी हमेशा सलामत रखे। क्योंकि माँ बाप के ही दम से मतलब कि ये औलाद पलती है, नहीं तो वो औलाद जो कि या तो माँ के पास रहे या बाप के पास रहे, वो औलाद बढ़ जाती है। उस औलाद के अंदर अजीब सी एक बात आ जाती है, उसकी खुद समझ में नहीं आता है कि मुझे करना है तो क्या करना है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह पाक हर औलाद पे माँ बाप का साया सलामत रखे और जो माँ बाप हो यानी कि बाप अपनी औलाद की ज़िम्मेदारी नहीं पूरी करते, अल्लाह पाक उनको भी हिदायत कर दे कि वो अपनी औलाद की, अपनी बीवी की सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। अब अंबर को शाजिब से क्या शिकायत है या फिर खाली इनके घर का इशू है, तो ये तो फ़िलहाल अभी तक बात अधूरी है। क्योंकि अंबर शुरू से यही कहती हुई आई है कि भाई है ना, यहाँ पर शाज़ेब अपनी यानी कि सिर्फ अपनी जो ज़िम्मेदारी है वही पूरी करता है, उसके अलावा वो किसी भी मतलब कि जैसे कि किसी भी चीज़ को अपनी दिल चाहता है या कुछ है तो वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो वो अपनी खुद ही पूरी करती है। तो बाकी ये चीज़ें अल्लाह पाक इनके रिस्क में इतनी बरकत दे कि वो अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर सके। और बाकी आप लोगों को कैसा लगता है कि वाकई शबाना जी को यहाँ आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, या फिर शाजिब काफ़ी टाइम से अपने ससुराल नहीं आया है? वरना आप लोग जानते हैं कि पहले भी शाजिब आता जाता रहता था और बाकायदा वीडियो में भी आता था और यानी कि घूमने फिराने तो यानी कि शबाना जी के घर से भी वो अंबर को ले जाया करता था, पर अब वो नहीं आ रहा है या फिर आता है तो ये लोग जिक्र नहीं करते हैं।
और अगर जिक्र भी नहीं करते हैं तो वो वीडियो में दिखाते भी नहीं हैं। तो अब अंबर ने शाहज़ेब को दिखाया है बाकायदा, तो फिर क्या पता है शबाना जी ने शाहज़ेब और अंबर को अकेले घर में खुद जानबूझ के छोड़ा है कि ये अब लोग टाइम स्पेंड करें और आपस में जो भी इनकी बातचीत है उसको सुलझाएं और उसको मतलब कि आपस में बैठ के बात अच्छे से हो। तो शायद ये बात भी हो सकती है। तो बाकी आप लोगों को क्या लगता है तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। और वीडियो के बारे में जो भी मैंने कहा है, क्या वाकई शबाना जी को इब्राहिम को छोड़ के जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उस बच्चे को जब ड्रिप डॉक्टर ने कहा है तो उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब होगी, क्योंकि अंबर और इब्राहिम यानी कि इब्राहिम को छोड़ के, और हाँ अंबर और इब्राहिम यानी कि वो शबाना जी की ज़िम्मेदारी के ऊपर ही इस घर में आए हैं। और जब शबाना जी ही इतनी लापरवाह हो जाएंगी तो अंबर फिर किसके भरोसे रहेगी। और दवाई भी वो अकेली दिलवाने गई, क्योंकि वो अक्सर कहती है मैं तहसीन के साथ जाती हूँ, जबकि तहसीन साहब खुद मतलब कि पिकनिक पर गए हुए हैं। मैचिंग के ट्राउज़र शर्ट ऑनलाइन उन्होंने मंगवाए हुए थे, वो लेके गए हुए हैं। और तैयारी जो की थी इनकी फुल जोर शोर से थी, ये नहीं कह सकते कि प्लान अचानक बना है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।